हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी और आज मैं लेके आई हूं एक नया प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बारे में आप जानते ही होंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन इसमें भी मैं आपको कुछ नया बताऊंगी। शायद आप जानते हो नहीं जानते हो, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन इसमें भी मैं कुछ नया बताऊंगी जो आप लोग के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए कुछ तो चीज़ें नहीं होंगी। वो नया चीज़ जानने के लिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या नया बताऊंगी, उसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और आगे तक देखिए कि क्या नया चीज़ इसमें मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो सीखते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। डेफिनिट क्या होता है? डेफिनिट जो निश्चित होता है वो इनडेफिनिट होता है, जो निश्चित होता है वो डेफिनिट होता है। और इनडेफिनिट तो सबको ही लेमैन भी बता देगा कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है। जो निश्चित ना हो वो इनडेफिनिट होता है। ठीक है, जो निश्चित ना हो वो इनडेफिनिट होगा। ठीक, तो एक बात समझ लो, आप किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की तरफ अगर इंडिकेट किया जाए, पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, इनकी तरफ इंडिकेशन किया जाए, लेकिन इनकी तरफ इंडिकेशन करने के बाद भी अगर कुछ सर्टेनिटी नहीं हो, कुछ निश्चितता नहीं हो, ठीक है, अगर किसी भी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स, यही बोलते हो ना आप। ठीक है, मैंने बताया भी है नाउन के बारे में क्या होता है, लेकिन इन सब चीज़ की तरफ अगर इंडिकेट किया भी जाए, पर्सन्स की तरफ, प्लेसेस की तरफ, थिंग्स की तरफ, ठीक है, अगर इंडिकेट किया भी जा रहा है और वो इंडिकेशन होने के बाद भी आपके स्टेटमेंट में स्पीकर के दिमाग में जो बोल रहा है सेंटेंस को, न तो स्पीकर के दिमाग में ना तो लिसनर के दिमाग में, किसी के दिमाग में कुछ निश्चितता नहीं बन पा रही, कोई सर्टेनिटी नहीं बन पा रही है कि आफ्टर ऑल कौन है, प्लेस का नाम क्या है या कोई चीज़ क्या है, तब वो इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, समझ में आया बात? कि अगर किसी भी पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स के बारे में अगर कोई स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा होगा तो लिसनर भी होगा, सुनने वाला भी होगा, बोल रहा है तो सुनने वाला होगा ही होगा। ठीक है, किसी से ही बोल रहा होगा, किसी से बात ही कर रहा होगा वो। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं आप लोगों से ही बोल रही हूँ, जो सुन रहा होगा। ठीक है, तो स्पीकर, न तो स्पीकर क्लियर होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, न तो लिसनर क्लियर होगा कि स्पीकर किसके बारे में बोल रहा है, न तो दिमाग में कोई कंसेप्शन लिसनर बना पाएगा, न तो दिमाग में कोई कंसेप्शन स्पीकर बना पाएगा। ठीक है, तो स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए कोई सर्टेनिटी नहीं होगी, कोई सर्टेन फ्रेम ऑफ माइंड में आके दोनों नहीं समझ सकते हैं कि आफ्टर ऑल चीज़ क्या है, पर्सन क्या है, थिंग, प्लेस क्या है। ठीक है, तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी चीज को एक जनरलाइज्ड वे में दिखाता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक वे में नहीं दिखाता है। कोई स्पेसिफिक पर्सन हो या स्पेसिफिक प्लेस हो, स्पेसिफिक थिंग हो, तो कभी भी स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं दिखाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। चीज़ों को, पर्सन्स को, प्लेसेस को हमेशा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा वो जनरलाइज्ड वे में दिखाएगा। ठीक है, जनरलाइज्ड, इन जनरल बात की जाएगी, इन जनरल। ठीक है, आप भी बोलते हैं हम इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरलाइज्ड वे में दिखाया जाएगा, कभी भी स्पेसिफिक चीज़ों की बात नहीं हो रही होगी। चलो आप एग्जांपल देखोगे खुद ही समझ जाओगे कि इनडेफिनिट कैसे और क्यों है। ठीक है, अगर आपके यहाँ, आप रूम में हो, कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है, तो आप अपनी मम्मा से या पापा से या आप अपने ब्रदर सिस्टर किसी से बोलते हो कि लुक समबडी इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, अब कौन नॉक कर रहा है, कौन आया है, आपको पता है क्या? अंदर हो आप नहीं देख पा रहे हो कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो आपने कहा कि समबडी इज नॉकिंग एट द डोर। समबडी में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, तो कोई का आप स्पेसिफाई तो नहीं कर पा रहे हो ना कि कौन है, कौन है वो स्पेसिफिक आप नहीं बता पा रहे हो, इसलिए वो क्या हो गया? इनडेफिनिट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों इनडेफिनिट हुआ? हाँ, ठीक है। ऑल इज ओके, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, तो बोलते हैं ऑल इज ओके, ऑल इज ओके, तो सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। आपने ये बताया क्या कि मेरा खान पान बढ़िया है, मेरा रहन सहन बढ़िया है, मेरा ड्रेस बढ़िया है, मेरा मेंटल हेल्थ बढ़िया है, क्या चीज़ बढ़िया है, वो चीज़ आपने बताया क्या? बस आपने सिंपली बोल दिया कि ऑल इज ओके, तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताया आपने। ठीक है, इसलिए वो भी क्या हो गया, ऑल भी क्या हो गया,
इसलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ऑल जब आप बोल रहे हो तो न तो सुनने वाले के दिमाग में और न स्पीकर कोई ने कोई स्पेसिफिक चीज़ बताया, स्पीकर ने ना कोई स्पेसिफिक चीज़ बताई, न लिसनर ने कोई स्पेसिफिक चीज़ समझी, इसलिए वो क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ देखो, एवरीबडी वॉन्ट सक्सेस, एवरीबडी, सब लोग सक्सेस चाहता है, सब लोग सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, इन जनरलाइज्ड वे बात हो रही है, इन जनरलाइज्ड वे, नॉट इन स्पेसिफिक टर्म्स, कोई स्पेसिफिकेशन के साथ बात नहीं हो रही, इन जनरलाइज्ड वे बात हो रही है कि सब कोई सक्सेस आता है। अब सब कोई में कौन है, पता नहीं कौन है, इसलिए वो क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ही इज गोइंग समवेयर, ही इज गोइंग समवेयर, वह कहीं जा रहा है, ठीक है, या आप ही बोलो ही इज गोइंग समवेयर, ठीक है। तो समवेयर कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये तो नहीं क्लियर है ना, नहीं क्लियर है। जब क्लियर ही नहीं है कहाँ जा रहा है, अगर हम बोलते ही इज़ गोइंग टू लखनऊ, ही इज़ गोइंग टू आगरा, समवेयर इन इंडिया, तो वो चीज़ें दिमाग में क्लियर है कि भैया लखनऊ जा रहा है, आगरा जा रहा है। लेकिन जब आप अगर आप बोल रहे हो कि ही इज़ गोइंग समवेयर, तो कहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं में कहाँ जा रहा है, ये चीज़ें क्लियर नहीं है ना, इसलिए वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। समथिंग इज देयर, समथिंग इज अंडर द टेबल, ठीक है। अगर आप बोलते हो तो कुछ तो है वहाँ पे, अब कुछ में क्या, भाई मेरी पेन है कि मेरी वॉच है कि कोई इंसेक्ट्स है वहाँ पे, कि कुछ तो है, क्या है नहीं पता है ना। जब पता ही नहीं है, जब सर्टेनिटी है ही नहीं वहाँ पे, तो क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नन विल सक्सीड, नन विल सक्सीड, कोई भी मतलब सफलता प्राप्त नहीं करेगा। मान लो कि कुछ लोग हैं वहाँ पे अगर कहीं पे भी कुछ लोग 20-25 लोग 100 लोग खड़े हैं, उसमें से कहीं भी किसी चीज़ की ही कंपटीशन चल रही है, कुछ भी है, ठीक है, तो आप बोल देते हो कि अगर आपको लग रहा है, इंट्यूशन आ रही है कि उसमें से कोई भी सफल नहीं होने वाला, तो आप बोलते हो नन विल सक्सीड, ठीक है। जब आप बोलते हो नन विल सक्सीड, तो आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में तो कहा नहीं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं कहा ना, बात हो रही है पर्सन्स की, पर्सन्स की ही बात हो रही है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात तो हुई नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए नन क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अब कौन सक्सीड नहीं करेगा, कौन सक्सेस प्राप्त नहीं करेगा, नो वन। अब नो वन में किसकी बात हुई, कुछ क्लियर नहीं है, जनरलाइज वे में बात की गई, इसलिए वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ई, अब देखो फ्रेंड्स, जो मैंने कहा था कि मैं कुछ नया बताऊंगी जो शायद नहीं पता हो आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, ईच इज फ्री टू गो, ठीक है। ईच जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आता है ईच, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें भी ईच, ईदर, नीदर, ठीक है, ये सब आता है। और ये ईच, ईदर, नीदर इनडेफिनिट प्रोनाउन में भी आता है, ठीक है। ये ईच इज फ्री टू गो, लेकिन सेंटेंस में अपनी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे ये इनडेफिनिट प्रोनाउन कैटेगराइज होते हैं, और अपनी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कैटेगराइज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो रहा है, अभी हम इतना देखेंगे कि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन क्यों है, ठीक है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ईच, ईदर, नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, और ईच, ईदर, नीदर ये इनडेफिनिट प्रोनाउन भी हैं, ठीक है। केवल अपनी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है, बोथ इन इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, ईच इज फ्री टू गो, हाँ, ईच इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स, ठीक है। मतलब इन जनरलाइज में बोला जा रहा है कि जिसको जो मन करे वो कर सकता है, जिसको जाना चाहता है वो जा सकता है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, ठीक है। ईच इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स, जिसको जो पसंद है वो कर सकता है, ठीक है। तो क्या कहा गया, ईच इज फ्री टू गो, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन के साथ बात नहीं की गई, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिकेशन के साथ बात नहीं की गई कि कौन, तो इसलिए क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ईदर ऑफ द टीम्स विल विन द मैच, अगर मैंने कहा ईदर ऑफ द टीम्स विल विन द मैच, तो टीम्स में से कोई मैच जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा मैच कौन सी टीम जीतेगी हमने नहीं बताया, ठीक है, कौन सी टीम जीतेगी ये हमने कहीं डिस्कशन नहीं किया। ईदर ऑफ द टीम्स विल विन द मैच, जो टीम्स हैं उसमें से कोई एक मैच जीत जाएगा, ठीक है।
जितनी भी टीम्स हैं वहाँ पे उसमें से कोई भी एक मैच जीत जाएगा। हमने बस यही कहा ना, तो कोई स्पेसिफिकेशन के साथ बात नहीं कही कि कौन सी टीम जीतेगी, इसलिए वो क्या हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ईच और ईदर इनडेफिनेट प्रोनाउन भी होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होगा। यहाँ हमने सीखा कि ईच और ईदर क्यों इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, कुछ डेफिनेट नहीं है, बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं है, किसी भी तरीके से आपके दिमाग में फ्रेम में नहीं आ सकता कि क्या सर्टेनिटी है। ठीक है, कौन सी वाली। ठीक है, इसलिए हम इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन में कैटेगराइज करते हैं। आगे जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेशन लूंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि क्यों ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और क्यों ये इनडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, और प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ डू कॉमेंट if there are any kinds of doubts in your minds. Okay, thank you friends for watching my video.